Welcome to IS Chakra. We will be going to discuss or we will moving to the next question, which are continuing our series related to anthropology optional for 2025 UPSC examination, and this will be the optional lecture. And here I have included 5 questions because हमने क्या किया था लास्ट सैटरडे में 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे, जो कि मैंने मंडे से नहीं यहाँ पर अपलोड किया था। ठीक है, तो आज के बाद हम कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज़ को। ठीक है, एवरीडे मैं एक क्वेश्चन लाऊंगा और उस पर बेस्ड आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ, जो कि मैं टेलीग्राम में ईच एंड एवरी डे एक क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, जिसमें से आप भी प्रैक्टिस करके उसे अपलोड कर सकते हैं चैनल में, और मैं उसे इवेल्युएट करके आपको दूंगा। और यहाँ पर मॉडल आंसर, जो कि ये मॉडल आंसर भी नहीं है, मैं आपको एक जनरल वे में बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे फ्रेम करेंगे। तो चलिए ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 तक हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, और ये 8.1 टॉपिक का है। ठीक है, देख लीजिएगा सिलेबस में 8.1 का है। क्वेश्चन कह रहा है क्रिटिकली असेस द इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन ट्राइबल कल्चर एंड आइडेंटिटी। देखो, क्रिश्चियनिटी का जो इम्पैक्ट है ट्राइबल कल्चर और आइडेंटिटी पर, उसे असेस करना है क्रिटिकली कह रहा है। ठीक है, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डायमेंशंस जो कि इम्पैक्ट है। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या हैं, ठीक है, चैलेंजेस क्या रिलेटेड हैं, और मूविंग वे फॉरवर्ड। ठीक है, किसके कंटेक्स्ट में देखेंगे, ट्राइबल कल्चर और आइडेंटिटी। ठीक है, ये 2 कीवर्ड हैं, इन्हें नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, द इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑन ट्राइबल सोसाइटीज़ इज ट्रेस्ड बैक टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया। आप अपना इंट्रोडक्शन अलग तरीके से भी दे सकते हैं, जो कि ये भी काफ़ी सही है। ठीक है, एंड वर्क ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, कह रहा है कि इस क्रिश्चियन मिशनरीज़ के जो इम्पैक्ट है ट्राइबल सोसाइटीज़ में, वो देखा जा सकता है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो 1813 के एक्ट में अलाउ कर दिया गया था, चार्टर एक्ट में, क्रिश्चियन मिशनरीज को इंटर करने के लिए इंडिया में, कि वो यहाँ पर लोगों को इनलाइटेंड करें। ठीक है, और एजुकेशन प्रोवाइड करें। Christianity has significantly influenced tribal communities in India in areas. The impact has been multidimensional, bringing social upliftment, education, and healthcare, while so causing cultural shifts, identity transformations, and inter-community divisions. देखो, इसके पॉजिटिव भी इम्पैक्ट हैं और निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। ठीक है, तो क्या क्या कौन से एरिया में इम्पैक्ट पड़े हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि हम अभी बॉडी स्टार्ट करेंगे, ये बॉडी का मेन पार्ट नहीं है। ठीक है, वो एरियाज़ हैं, कौन कौन से एरिया में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा क्रिश्चियनिटी का। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। मेन लैंड इंडिया की बात करें या फिर आइलैंड एरिया, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड, तो मेन लैंड इंडिया में जैसे केरला, बिहार, MP, उड़ीसा एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इन रीजन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। ट्राइब्स, किस किस ट्राइब के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, जैसे गारो कहाँ पर है, मेघालय में, खासी, नागा, उरांव, और जो अंडमान निकोबार आइलैंड में ट्राइब्स रहते हैं। ठीक है, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। देखो, क्रिटिकली एग्जामिन कर रहे हैं ना, तो कॉजेज भी यहाँ पर लिखना होगा कि कॉजेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्रिश्चियनिटी अमंग ट्राइब्स। तो ट्राइब्स के बीच जो क्रिश्चियनिटी है वो इतना अट्रैक्टिव क्यों है। तो एज ए रिवोल्ट और रिएक्शन अगेंस्ट ruthless exploitation by landlords
मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स हु हैपन टू बी हिंदूज। ठीक है, जो भी यहाँ पर मनी लेंडर्स थे या फिर ट्रेडर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो हिंदू थे। ठीक है, उनके अगेंस्ट उन्होंने अपना जो रिवोल्ट है वो स्टार्ट किया। तो इसको यहाँ से देखा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, कोल रिबेलियन जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में स्टार्ट किया गया था और स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, क्रिश्चियनिटी का स्प्रेड होने में ये कोल रिबेलियन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और अर्लीस्ट चैनल ऑफ द वेस्टर्नाइजेशन लाइक ड्रेस, फूड एंड म्यूजिक, ये सारी चीज़ बदल गई थी। इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड ट्राइब्स इन इंडिया, अब ये बॉडी का मेन पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, तो एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ एजुकेशन स्टार्ट हुआ जब 1813 में 1 लाख रुपीज़ ग्रांट कर दिया गया कि यहाँ से जो स्टूडेंट्स जाएंगे कहाँ, फॉरेन पढ़ने के लिए, जापान पढ़ने के लिए, तो 1 लाख ग्रांट कर दिया गया था। ठीक है, एजुकेशन के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। ओके, एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। मिशनरीज इंट्रोड्यूस्ड फॉर्मल एजुकेशन, हायर लिटरेसी रेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट। तो इसको फॉर्मल एजुकेशन लॉन्च करने, इंट्रोड्यूस करने के बाद देखा गया कि नॉर्थ ईस्ट में हायर लिटरेसी रेट इंक्रीज हुई है। ठीक है, मीन्स लिटरेसी रेट्स इंक्रीज हुई है। इस्टाब्लिश्ड स्कूल्स, कॉलेजेस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, तो सब बहुत सारी चीज़ बहुत तेज़ी से रेगुलेट कर रही थी। हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर, जैसे कि मॉडर्न हेल्थ केयर बनाए गए, रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी रेट्स एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी यहाँ पर रिड्यूस कर दिए गए, और इराडिकेट कर दिया गया, इराडिकेटिंग सुपरस्टिशियस अबाउट डिसीजेस। सुपरस्टिशंस बहुत थे ना डिसीजेस के लिए। जैसे यहाँ पर वेनम के जो स्नैक होता है उसके काटने से बहुत सारी यहाँ पर नेचुरल जो मेडिसिन हैं उन्हें लगाई जाती हैं। इससे क्या होता था, बहुत सारे हार्मफुल इम्पैक्ट भी पड़ते थे और व्यक्ति की डेथ भी हो जाती थी। हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज रन बाय क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड है। इराडिकेटिंग ऑफ हार्मफुल सोशल प्रैक्टिसेस, हार्मफुल सोशल प्रैक्टिसेस जैसे कि मोनोगेमी को इनकरेज किया गया और डिसकरेज किया गया डाइवोर्स को। अबॉलिशिंग पॉलिसीज लाइक हेड हंटिंग, नागा के बीच में होते थे, नागाज जो हेड हंटिंग करते थे, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस और विच हंटिंग। ठीक है, तो ये मीन सुपरस्टिशियस बिलीफ्स को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया गया। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे हुआ, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस एडवोकेटेड फॉर ट्राइबल राइट्स एंड लैंड प्रोटेक्शन स्ट्रेंथनिंग, मीन्स जो भी यहाँ पर लैंड राइट्स हैं और लैंड प्रोटेक्शन और ट्राइबल राइट्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन कर दिया गया ट्राइबल पॉलिटिकल मूवमेंट के थ्रू। इनकरेज किया गया इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी थ्रू कोऑपरेटिव फार्मिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन इंडिया। अबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ बाइंग न्यू बॉर्न चाइल्ड विद मदर, मतलब न्यू बॉर्न चाइल्ड को और उसके मदर को यहाँ पर बेचा जाता था, खरीदा जाता था। ठीक है, इस प्रैक्टिस को अबोलिश कर दिया गया। और मदर डाइज एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, मदर चाइल्ड बर्थ के दौरान जब यहाँ पर डाई हो जाते थे तो बच्चे को बेच दिया जाता था। ठीक है, लाइक मिज़ो जो ट्राइब्स हैं मिजोरम में, उनके बीच ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी। क्रिश्चियन मिशनरीज स्टार्टेड होम्स फॉर मदरलेस बेबीज़, एनिमेस रॉय। ठीक है, एनिमेस रॉय यहाँ पर ये स्टार्ट किए थे मिज़ो पीपल के लिए। एब्सटिनेंस फ्रॉम ड्रिंकिंग कंट्री राइस बियर अमंग नागा ट्राइब, तो एब्सटिनेंस कर दिए गए ड्रिंकिंग कंट्री राइस बियर। ठीक है, राइस बियर अमंग नागा ट्राइब, नागा ट्राइब के बीच ये राइस बियर का जो ट्रेडिशन था, जैसे कि कुन्यक एंड आओ नागा ट्राइब के बीच में ये प्रेवलेंट था कि राइस जो बियर है वो कंज्यूम करते थे। ठीक है, बेटर मेडिकल कवर डेथ ऑफ मदर्स एट चाइल्ड बर्थ डिक्रीज, मतलब
जो मेडिकल कवर प्रोवाइड किया गया, तो इससे जो मदर की डेथ हो जाती थी पहले अर्ली टाइम में, तो वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई, डिक्रीज हो गई, मीन्स ख़त्म नहीं हुई, डिक्रीज हो गई, ठीक है, कम हो गई। सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट टू टैकल द न्यू वर्ल्ड। सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना यहाँ पर जागरूक हो गई ट्राइब्स के बीच, ठीक है। निगेटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं कि निगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हुआ। तो साथ साथ अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी किसी चीज़ के होते हैं तो निगेटिव इम्पैक्ट भी उसके होते हैं, जैसे कल्चरल एंड रिलीजियस डिसरप्शंस। जब भी यहाँ पर नई नई चीज़ें आएंगी तो जो ट्राइबल्स के जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है, वो भी इरोड होंगे, ठीक है। तो इरोजन ऑफ इंडिजिनस रिलीजियंस विद मेनी अबैंडनिंग एनिमिस्टिक बिलीफ। जो एनिमा पढ़े होंगे ना आप, तो एनिमिस्टिक बिलीफ यहाँ पर उनके ख़त्म करने मतलब अबैंडन होता जा रहा है। एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स, उनके जो ट्रेडिशंस थे, परंपराएं थी, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही। फेस्टिवल्स, ट्रेडिशनल एंड डिटीज, स्पिरिचुअल कस्टम्स वर रिप्लेस्ड बाय क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस। तो क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस के द्वारा इन चीज़ों को धीरे धीरे करके रिड्यूस कर दिया गया। कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन सोशल लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी, जो इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, इगैलिटेरियन सोसाइटी में तो बहुत सिंपल सोसाइटी रहेगी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बढ़ा दिया गया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इससे कॉम्प्लेक्स सोशल सिस्टम बन गया। जैसे वर्टिकल डिवीजन इन ट्राइबल सोसाइटी बिटवीन क्रिश्चियन एंड नॉन क्रिश्चियन, लाइक खासी ऑफ मेघालय, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बढ़ने लगी सिंपल सोसाइटी से। आइडेंटिटी क्राइसिस एंड सोशल फ्रेगमेंटेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, उनकी जो आइडेंटिटी थी और सोशल का फ्रेगमेंटेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक है। डुअल आइडेंटिटी क्राइसिस फेस बाय ट्राइबल क्रिश्चियंस स्ट्रगलिंग बिटवीन देयर ट्राइबल हेरिटेज एंड क्रिश्चियन आइडेंटिटी। दिस लेड टू द इंट्रा ट्राइबल डिविजन्स। अब इन दोनों के बीच में, जो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल हैं, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। कास्ट टेंशंस बिटवीन क्रिश्चियन एंड नॉन क्रिश्चियन ट्राइबल्स, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस एंड ओरल ट्रेडिशंस, जो भी इनके लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, वो भी धीरे धीरे इंडिजिनसिटी धीरे धीरे करके डिक्लाइन होती गई और ओरल ट्रेडिशंस भी यहाँ पर डिक्लाइन होते गए। यहाँ पर जब एजुकेशन बढ़ी, ठीक है, लिटरेसी रेट बढ़ी, तो धीरे धीरे ओरल ट्रेडिशन जो थे वो भी धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए। क्रिश्चियन मिशनरीज प्रमोटेड इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेजेस ओवर ट्राइबल लैंग्वेजेस, ठीक है। जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है उनको छोड़कर रीजनल लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस किया और इंग्लिश पर, लीडिंग टू डिक्लाइन ऑफ देयर लोकल लैंग्वेजेस। इंडिजिनस फोकलोर सॉन्ग्स एंड आर्ट फॉर्म्स वर नेग्लेक्टेड इन फेवर ऑफ क्रिश्चियन हिम्स एंड वेस्टर्न कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। तो ये है इसका निगेटिव इम्पैक्ट। और नेक्स्ट 5 जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल गवर्नेंस एंड किनशिप सिस्टम्स। जो भी इनकी किनशिप सिस्टम थे, किन ग्रुप थे, वो भी यहाँ पर धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होते गए। वीकेंड ट्रेडिशनल ट्राइबल लीडरशिप स्ट्रक्चर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग चर्च बेस्ड लीडरशिप। चर्च बेस्ड लीडरशिप यहाँ पर स्टार्ट करें, जैसे कि यहाँ पर बैन ट्राइब होती थी, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होती गई। ट्राइबल कस्टमरी लॉज एंड सोशल नॉर्म्स वर रिप्लेस्ड बाय क्रिश्चियन मोरल एंड लीगल कोड्स। तो धीरे धीरे क्रिश्चियन और जो मोरल और लीगल कोड्स थे क्रिश्चियन के, वो रिप्लेस कर दिए थे ट्राइबल ट्रेडिशंस को, ठीक है। जो उनके रूल्स और रेगुलेशंस थे उन्हें रिप्लेस कर दिया गया बाय क्रिश्चियन मोरल एंड लीगल कोड्स। मैट्रियार्की रिप्लेस्ड बाय पैट्रियार्की। मैट्रियार्कल सोसाइटी में जैसे अभी भी देख सकते हैं, मैट्रियार्कल सोसाइटी खासी ट्राइब में है, लेकिन वो धीरे धीरे करके अदर ट्राइब्स के जो धीरे धीरे मैट्रियार्कल सोसाइटी थी वो पैट्रियार्की सोसाइटी में बदल गई, क्योंकि जो मिशनरीज थे वो पैट्रियार्की अपनाते थे। डूइंग अवे विद यूथ डॉर्मेटरी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूथ डॉर्मेटरी, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछा गया। तो यूथ डॉर्मेटरी का भी यहाँ पर धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया गया। यूथ डॉर्मेटरी देखो सिंपल सा है। यूथ डॉर्मेटरी में क्या होते थे, बहुत सारे फंक्शंस होते थे, ठीक है। लोग आपस में मिल के एक दूसरे से बातचीत करते थे, प्लानिंग बनाते थे क्या करना है, ठीक है। सोसाइटी में जो भी डिसीजन होते थे वो यूथ डॉर्मेटरी के बीच में, मतलब यहाँ पर किस्सा कहानियाँ भी सुनाया जाता था।
एल्डर्स के द्वारा, ठीक है। तो यूथ डॉर्मेटरी जो है इस पर्पज़ से किया जाता था। कंज्यूमरिज्म इंक्रीज हुआ, यूसेज ऑफ जो कस्ट्यूम्स, परफ्यूम्स, शैम्पू, पार्टीज, वेस्टर्न म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें ट्राइबल्स के बीच में भी यूज़ किया जाने लगा। तो ट्राइबल अपने परंपराएं को भूलना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। केस स्टडीज़ की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ओवर 85% ऑफ नागाज एंड मिजो बीइंग क्रिश्चियन। तो जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है इन स्टेट्स में, नागालैंड और मिजोरम में। मिशनरी इन्फ्लुएंस लाइक हाई लिटरेसी रेट्स, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी नेटवर्क्स। हाउएवर मेनी इंडिजिनस फेस्टिवल्स and traditional practices have faced leading to cultural homogenization। ये कल्चरल होमोजेनाइजेशन भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया। ये केस स्टडी है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, यहाँ पर मूवमेंट्स हुए, जैसे घर वापसी मूवमेंट यहाँ पर चलाया गया कि जो है इसका एम है टू रिकन्वर्ट क्रिश्चियन ट्राइबल्स टू इंडिजिनस फेथ्स काजिंग टेंशंस। इससे टेंशंस भी बढ़ने लगे, ठीक है। के.एन. सहाय जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में अपने केस स्टडी लिखते हैं, इन्होंने स्टडी किया और ये कहा कि चेंज इन सेल्फ इमेज एंड आइडेंटिटी। यहाँ पर ट्राइबल्स जो है अपनी आइडेंटिटी और उनकी जो सेल्फ इमेज है उनमें चेंज देखने को मिला। बिलीव किया दैट दे प्रैक्टिस द वर्ल्ड्स बेस्ट रिलीजन, मतलब वो ये सोचते हैं कि उनका जो प्रैक्टिस है ट्राइबल्स का छोटा नागपुर प्लेट्यू में, वो क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसे बहुत ईगरली फॉलो करते हैं और वो सोचते हैं कि सुपीरियर रिलीजन है जो हम लोग फॉलो करते हैं। सेंस ऑफ सुपीरियरिटी की भावना यहाँ देखने को मिली। बट ओराउंड सोसाइटी गॉट डिवाइडेड ड्यू टू वर्किंग ऑफ वेरियस क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस। यहाँ पर मतलब इनकी जो डेवलपमेंट थे ये थोड़ा कम देखने को मिला, तो इन्होंने जो है अपोज करना स्टार्ट कर दिया। तो क्रिश्चियंस इम्पैक्ट, कंक्लूजन है, क्रिश्चियंस इम्पैक्ट ऑन इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज़ इज कॉम्प्लेक्स एंड डुअल फैसेटेड। वाइल इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशियो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इट हैज़ आल्सो लेड टू द कल्चरल डाइल्यूशन, आइडेंटिटी क्राइसिस एंड इंट्रा कम्युनिटी डिविजन्स। द चैलेंज इज टू find a balance where development can coexist with cultural preservation, ensuring that tribal identities remain intact। ट्राइबल आइडेंटिटीज़ को हमेशा बनाए रखना है, जो कि बेनिफिटिंग फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन, और उन्हें मॉडर्नाइजेशन से भी बेनिफिट प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7.3 का है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये फोकस करेगा एथनिसिटी, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स एंड सेसेशनिज्म, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी गया है, नेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एथनिसिटी, एथनिक कन्फ्लिक्ट एंड सेसेशनिज्म इन इंडिया। तो देखो ये 3 कीवर्ड हैं, एथनिसिटी, एथनिक कन्फ्लिक्ट और सेसेशनिज्म। इन्हीं पर बेस्ड हम अपना क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, ठीक है। तो एथनिसिटी की बात कर लेते हैं। तो एथनिसिटी क्या होती है? एथनिसिटी रिफर्स टू द शेयर्ड कल्चरल ट्रेट्स, लैंग्वेज, एंसेस्ट्री एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस दैट बाइंड अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर। तो एथनिसिटी कुछ नहीं है, वो जैसे कि वो शेयर करती है कल्चरल ट्रेट्स, लैंग्वेजेस, एंसेस्ट्री और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, जो बाइंड करती है पीपल को साथ साथ, ठीक है, टुगेदर। In India, ethnicity is deeply intertwined with language, religion, caste, and regional identity, shaping socio-political dynamics. While ethnic diversity is a source of cultural richness, it has also been a cause of conflict and demands for autonomy and secession। ठीक है, अब secession की यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है? जब यहाँ पर इनकी डिमांड या फिर उनकी जो ऑटोनॉमी है, जो भी उनके कॉजेज़ हैं, वो फुलफिल नहीं होते, तो यहाँ पर सेसेशनिज्म की भावना आ जाती है, ठीक है, ट्राइबल्स के बीच और या फिर एथनिक ग्रुप्स के बीच। ड्यू टू डिफरेंशियल इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑन डिफरेंट कम्युनिटीज़, प्रॉब्लम ऑफ एथनिक कन्फ्लिक्ट्स
political movements and secessionism is emerging। ठीक है, देख लेते हैं एथनिसिटी और एथनिक ग्रुप्स को, यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे क्या होता है। एथनिक ग्रुप इज अ ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय मेंबर्स हु हैव कॉमन डिसेंट, common socio-cultural characteristics and have physical and socio-cultural isolationism। तो उनकी जो कॉमन सोशियो कल्चरल करेक्टरिस्टिक्स है या फिर फिजिकल और सोशियो कल्चरल आइसोलेशनिज्म है वो मेंटेन रखते हैं, तो इसे बोलते हैं क्या, एथनिक ग्रुप्स। ठीक है, एथनिसिटी इंक्लूड, जैसे कि एथनिसिटी हम देख चुके हैं, ये इंक्लूड करता है स्टेटिंग ऑफ गोल्स फॉर द एथनिक ग्रुप एंड एफर्ट्स टू अटेन देम। मतलब उसको अटेन करने के लिए जो भी यहाँ पर गोल बना है उसे अटेन करने के लिए पूरा एफर्ट डालते हैं और पूरे एथनिक ग्रुप के लोग यहाँ पर शामिल टुगेदर साथ साथ अपना पर्पस पूरा करने के लिए यूनिटी बनाते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इमरजेंस ऑफ एथनिसिटी, एथनिक ग्रुप, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सेसेशनिज्म। देखो अब इनके बीच का जो कंटेक्स्ट है वो देखते हैं। तो व्हेन द गोल्स सेट बाय द एथनिक ग्रुप्स आर नॉट फुलफिल्ड एंड आर द सेम टाइम देयर इज फीलिंग ऑफ एलिनेशन। मतलब जब उनकी एथनिक ग्रुप की जो सेट ऑफ गोल्स हैं उनको फुलफिल नहीं करते हैं तो यहाँ उसी टाइम अलिनेशन की भावना जागृत हो जाती है। ठीक है, फीलिंग पैदा हो जाती है एंड लेफ्ट आउट फ्रॉम डेवलपमेंटल प्रोसेस, और यहाँ पर डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है उससे लेफ्ट आउट हो जाते हैं। देयर इमर्जेस एथनिक कन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिकल मूवमेंट टू एड्रेस द ग्रीवांसेस। यहाँ पर ये जो कन्फ्लिक्ट है ये स्टार्ट हो जाती है और पॉलिटिकल मूवमेंट भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं अगर उनके फुलफिल नहीं हुई, फुलफिलमेंट गोल्स उनके फुलफिल नहीं हुए। व्हेन द गोल्स आर नॉट अचीव्ड इवन आफ्टर एथनिक और पॉलिटिकल मूवमेंट, तो यहाँ पर सेसेशनिज्म का इमरजेंस हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखें तो नागा रिबेलियन, मीती अपराइजिंग, अभी आप देख रहे होंगे मणिपुर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, गोंड अपराइजिंग, झारखंड मूवमेंट और गोरखा लैंड मूवमेंट, जो कि यहाँ पर अपना सेपरेट स्टेट, सेपरेट कंट्री बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, दो अप्रोचेस पर बात करेंगे। जो एथनिसिटी है, सिटी की डेवलपमेंट के लिए दो अप्रोचेस हैं। कौन कौन से? प्राइमोडियलिस्टिक, जैसे कॉमन डिसेंट, ठीक है, कॉमन कॉज, कॉमन जो ग्रुप है, और सिचुएशनिस्टिक, जैसे ऑन सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स लीडिंग टू कॉमन गोल्स एंड डेस्टिनी फॉर मेंबर्स ऑफ एथनिक ग्रुप। जो भी वो एथनिक ग्रुप हैं उनके जो गोल्स हैं, कॉमन गोल्स हैं, उनको लीड करना है। ठीक है, केस स्टडी की बात करें तो हैमेंडोर्स की स्टडी नागा के ऊपर है, वो यहाँ पर डिटेल में जब और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हैमेंडोर्स के बारे में यहाँ पर केस स्टडी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये बस याद रखना कि हैमेंडोर्फ ने नागास के ऊपर स्टडी की थी। ठीक है, ये याद रखना। इम्पैक्ट ऑफ एथनिसिटी एंड एथनिक कन्फ्लिक्ट, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं? तो सोशल टेंशन एंड वायलेंस, सोशल टेंशन क्रिएट होती है और वायलेंस भी यहाँ पर देखने को मिलता है। डिसफंक्शनिंग ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस, अगर यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा हो तो अगर एथनिक ग्रुप का कन्फ्लिक्ट हुआ, मूवमेंट हुआ, तो यहाँ पर डेवलपमेंटल प्रोसेस भी स्टॉप हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। डिमांड फॉर डिस्टिंक्ट होमलैंड, आपने देखा होगा कि होमलैंड जैसे कि नागा, ग्रेटर नागालैंड, ठीक है, गोरखा लैंड है, खालिस्तान और तमिलनाडु, यहाँ पर सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, रीजनलिज्म जैसे कि गोरखा लैंड मूवमेंट, सेसेशनिज्म की भावना जब पैदा हो जाती है तो यहाँ पर सेपरेट नेशन की डिमांड करने लगते हैं, जैसे कि ग्रेटर नागालैंड, खालिस्तान, डिमांड फॉर तमिलनाडु। ठीक है, एथनिसिटी की जो कैसे कर सकते हैं एथनिसिटी को? टू फोस्टर लॉयल्टी टू नेशन। ठीक है, यहाँ पर उनके बीच भावना ये प्रकट करनी है कि नेशनलिज्म की भावना प्रकट की जाए कि वो रीजनल को आइडेंटिटी को छोड़ के एक नेशनलिज्म की भावना पैदा हो उनमें। ठीक है, दैट इज़ हायर ऑर्डर लॉयल्टी, इट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई लोअर लेवल ऑफ लॉयल्टी, दैट इज लॉयल्टी टू वंस रीजन, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा आर टू बी प्रोहिबिटेड और टू बी left from the ethnic group. Participation of ethnic groups in modernization and developmental processes.
ठीक है। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5th एंड 6th शेड्यूल, जो भी यहाँ पर उनके क्राइटेरिया हैं उनको इफेक्टिव इम्प्लीमेंट किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ठीक है। रिप्लेसिंग रेस्पेक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्राइबल कल्चर एंड प्रैक्टिसेस, जो भी यहाँ पर उनके ट्रेडिशंस हैं, कल्चर हैं, उन्हें प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, फ्रॉम आउटसाइडर्स। प्रिवेंटिंग फोर्स्ड इम्पोजिशन ऑफ आउटसाइड कल्चर इन एथनिक माइनॉरिटीज़, इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट्स, फॉर एग्जांपल ट्राइबल सब प्लान। तो ट्राइबल सब प्लान को जो इम्प्लीमेंटेशन है, अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, उसे फुली इम्प्लीमेंट किया जाए और राज्य जो ग्राम सभाज हैं उन्हें फुल पावर दी जाए कि वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी यहाँ पर उनको मीन्स कि उन्हें गिवन करता है, राइट्स देता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, वो यहाँ पर गिवन किया जाए ग्राम सभाज को। कंक्लूजन के बारे में लिखें तो एथनिसिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडिया सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप, while ethnic conflicts and regionalism can sometimes challenge national unity. India's pluralistic democracy, constitutional safeguards, and accommodative federalism has largely managed these issues. Balanced development, inclusive policies, and decentralization remain key to mitigating ethnic conflicts and secessionist tendencies. देखो कितना अच्छा कंक्लूजन लिखा है, इसे अपने नोट्स में भी उतार सकते हो, ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकते हो। 7.3 का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कॉजेज ऑफ ट्राइबल अनरेस्ट एंड डिसकंटेंट इन इंडिया। ट्राइबल अनरेस्ट और उनका जो डिसकंटेंट है इंडिया में, वो उसके क्या इम्पैक्ट है, क्या कॉजेज है, ये देखेंगे। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ट्राइबल अनरेस्ट और डिसकंटेंट, ठीक है। तो इसी के कंटेक्स्ट में हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि ट्राइबल अनरेस्ट एंड डिसकंटेंट इन इंडिया स्टेम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन एंड कल्चरल डिसरप्शंस, ठीक है, ये यहाँ पर इंट्रो दे सकते हैं। और जो दूसरा यहाँ पर जो सेवरल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, are responsible for tribal unrest and discontent which poses great threat to national integration, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स जैसे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग, एक्स्ट्रावेगेंसी इन मैरिजेस, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक एक्सप्लॉइटेशन बाय मनी लेंडर्स, मिशनरीज एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, restrictive forest policies, displacement caused by industrialization and urbanization, loopholes in laws and policies, ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। क्या क्या कॉजेज़ हैं ट्राइबल अनरेस्ट और डिसकंटेंट के लिए? तो पहला कॉजेज़ है हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस एंड लैंड अलियनेशन। देखो यहाँ पर जब हम इंट्रोडक्शन में लिखे थे कि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस और लैंड अलियनेशन की भावना जो होती है, इससे ट्राइबल अनरेस्ट और डिसकंटेंट की भावना पैदा हो जाती है। तो ट्राइबल्स रिलाइड ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड फॉर देयर सस्टेनेंस। तो ट्राइबल किस पर रिलाई करते हैं, वो टोटली फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट रहते हैं। हाउएवर कॉलोनियल पॉलिसीज एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव लेड टू, क्या क्या मतलब यहाँ पर कॉजेज क्या क्या मतलब लीड किए इंडस्ट्रियलाइजेशन और ब्रिटिश पॉलिसीज ने। डिस्प्लेसमेंट की भावना यहाँ पर देखने को मिली ट्राइबल्स के बीच। तो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स, माइनिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। और इंक्रोचमेंट भी हुआ ऑन ट्राइबल लैंड्स बाई कस्ट आउटसाइडर्स लीडिंग टू लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लिवलीहुड्स और वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लॉज लाइक द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एंड पेसा एक्ट 1996, ठीक है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एंड मार्जिनलाइजेशन, जैसे कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अमंग द ट्राइबल्स इन ट्राइबल एरियाज फोर्सेस माइग्रेशन टू अर्बन सेंटर्स वेयर दे फेस एक्सप्लॉइटेशन, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ रिसोर्सेज दैट ट्राइबल्स डिपेंड ऑन, ठीक है। इन इफेक्टिव वेलफेयर स्कीम्स, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती हैं बट वो इनइफेक्टिव होती हैं रिमोट एरियाज़
एंड करप्शन लिमिट बेनिफिट्स रीडिंग देम। ठीक है, करप्शन लिमिट यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि जिसे मिलना चाहिए नहीं मिलता और जिसे नहीं मिलना चाहिए उसे मिलता है। पॉलिटिकल एक्सक्लूजन एंड वीक रिप्रेजेंटेशन, ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफन लैक पॉलिटिकल वॉइस ड्यू टू लो लिटरेसी रेट्स एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, लोकल गवर्नेंस थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रिमेन्स इनइफेक्टिव ड्यू टू ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम्स देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है और इसी से मिलता है रेड टैपिज्म। ठीक है, रेड टैपिज्म का क्या मतलब होता है कि जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो यहाँ पर फुलफिलमेंट नहीं हो पाते हैं और जो ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, वो यहाँ पर काम को अपने टालते रहते हैं। ठीक है, और जो फाइल है वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं बट उसमें कोई काम नहीं होता है। ठीक है, ये होता है रेड टैपिज्म। नक्सलिज्म थ्राइव्स इन ट्राइबल बेल्ट्स ड्यू टू अलिनेशन फ्रॉम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जो अलिनेशन हुआ वो नक्सलिज्म की भावना यहाँ पर नक्सलिज्म पैदा कर दिया। कल्चरल डिसरप्शंस एंड आइडेंटिटी क्राइसिस, कल्चरल डिसरप्शंस जैसे कि फोर्सिबल असिमिलेशन पॉलिसीज थ्रेटन इंडिजिनस लैंग्वेजेस ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। देखो कितना शार्पली मतलब यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन है। ठीक है, रिलीजियस कन्वर्जेंस एंड आइडियोलॉजिकल इंटरवेंशंस क्रिएट इंटरनल डिविजन्स। मेन स्ट्रीम एजुकेशन एंड मीडिया प्रमोट कल्चरल होमोजेनाइजेशन लीडिंग टू अ लॉस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो ऑलमोस्ट ट्राइबल कल्चर के लिए ट्राइबल एरियाज में फेल देखने को मिलती हैं। एक डिले इन इन्फ्लुएंसिंग इन इम्प्लीमेंटेशन, inefficiency in implementation of tribal welfare schemes, lack of consultation with tribal communities in decision making, exploitation by contractors and middlemen in government program। गवर्नमेंट प्रोग्राम यहाँ पर वो लोगों के बीच में, ऐसे ऑफिशियल्स के बीच में मिलते हैं जो ट्राइबल्स के बीच में यहाँ पर प्रोग्राम देखने को नहीं मिलते हैं। ट्राइबल अनरेस्ट इन इंडिया इज़ अ रिजल्ट ऑफ सिस्टमिक नेग्लेक्ट। ठीक है, सिस्टम जो प्रणाली है तो यहाँ पर नेग्लेक्ट देखने को मिलती है कि नेग्लेक्ट कर दी जाती है। जो भी इनके जो ट्राइबल अनरेस्ट है इंडिया में उनका जो रिजल्ट होता है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन एंड कल्चरल डिसरप्शंस, एड्रेसिंग दिस रिक्वायर्स अ होलिस्टिक अप्रोच, स्ट्रेंथनिंग लैंड राइट्स, इम्प्रूविंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इंश्योरिंग इकोनॉमिक इंक्लूजन एंड रेस्पेक्टिंग ट्राइबल कल्चर्स। विदाउट प्रोडक्टिव पॉलिसी इंटरवेंशंस and inclusive development, tribal discontent may continue to manifest to protest migrations and insurgencies। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, और देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वो 3 क्वेश्चन और होंगे क्योंकि मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हूँ और टुमारो हम 3 क्वेश्चन फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं अभी तो ऐसे ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, और आगे जो है एडवांस प्रैक्टिस कैसे होगी, सिंगल क्वेश्चन लेंगे और सिंगल क्वेश्चन को अपने जो लाइव प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, आप जो है अभी इनिशियल फेज़ में हैं और धीरे धीरे करके आप भी मास्टर हो जाएंगे ऐसी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर ऐड करना है और क्या कहाँ पर रिमूव करना है। ठीक है, तो ठीक है, अगला एपिसोड होगा वो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे 7.2 टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में ऐड कर दूंगा और ये पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ओपन करिएगा और लिंक मिल जाएगी, लिंक में जाके सीधे आप पहुँचेंगे टेलीग्राम में और टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मीन्स कि आगे जो नेक्स्ट फ्यूचर में अपडेट होंगे वो आपको ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।